Foreign policy is this. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। हमारे देश की राजनीति में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी काफी सुर्खियों में। दरअसल कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर प्रश्न खड़े किए थे, लेकिन उसी समय मेलोनी पर मंच से की गई टिप्पणी पर राजनीतिक घमासान मच गया। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्मनाक बताया। राजनीति में भाषा की गिरती मर्यादा पर पूरे देश में राजनीतिक महाभारत शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तंज कसते हुए राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस सियासत में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आग में घी डालने का काम किया था। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। Foreign policy is this. मैं तो बच्चे फिर आता। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी, एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि राहुल ने बहुत निचले स्तर का बयान दिया है, जो कांग्रेस और राहुल गांधी की कुंठा दिखाता है। कल भारत के लोकसभा के विपक्षी नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इन्होंने जो छिछोरापन दिखाया, उसको छिछोरेपन के सिवाय दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा छिछोरा नेता इससे पहले भारत ने कभी देखा नहीं। जिस प्रकार से मंच के ऊपर प्रधानमंत्री जी को तो अपमानित किया, लेकिन इटली की एक महिला राष्ट्र प्रमुख को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम हुआ। भारत में महिलाओं का सम्मान करने वाले हम लोग हैं, और इतने बड़े नेता इस प्रकार से जब बात करते हैं, गली का नेता भी ऐसा छिछोरापन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने और संदीप दीक्षित ने देश की माफी मांगी। ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है। मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहूंगा, विनम्रतापूर्वक कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी भाषा और आचरण के बाद क्या वे लोग अब लाल, बाल, पाल से लेकर गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बाबू, राजेंद्र बाबू से लेकर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक जैसे विराट व्यक्तित्वों की विरासत का वह दावा किसी भी सूरत में कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है। लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो, वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है। शिवसेना और बीजेपी नेता राहुल पर हमलावर है। दोनों ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ इटली की महिला पीएम का भी अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी। राहुल गांधी को जानना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। विश्व भर में हग्स और टॉफीज की चर्चा नहीं होती है। भारत के सम्मान और ग्लोबल स्टेज में G7 लीडर्स आ रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं। खैर, आप तो सिर्फ एक मॉकिंग बर्ड है जो दिखाते हैं आपकी तुच्छ राजनीति। शायद आपकी दृष्टिकोण महिला नेतृत्व के ऊपर भी यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। खैर, राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो तो एक जिद्दी छोटे बालक है। भारत देश की संस्कार संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, और ऐसे में एक महिला राष्ट्राध्यक्ष को लेकर जिस प्रकार से टिप्पणी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर की है, ये घोर अपमान है। और हमारे देश में किसी महिला राष्ट्राध्यक्ष का अपमान भी हमारा देश सहन नहीं करेगा। राहुल गांधी ने तुरंत माफी मांगनी चाहिए। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे राहुल पर हमला करते करते खुद मर्यादा भूल गए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विदेश दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे को संस्कार और भाषा की मर्यादा की नसीहत दे रहे हैं। ये भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक 55 साल के बालक है, जिनकी बुद्धि अभी भी बालक बुद्धि वाली है, और जो इस देश के लोकतंत्र से इतनी नफरत करते हैं
कि अगर इस देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के पद पे उनके खानदान को नहीं बैठा है तो वो हर डेमोक्रेटिक पद का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। बीजेपी के बारे में अगर कोई इस तरह का इंसल्ट टू विमेन आता है, वो कोई पहली बार आ रहा है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? जर्सी गाय किसने बोला था? आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। राजनीति में भाषा की गिरती मर्यादा पर अब दोनों पक्ष एक दूसरे को आईना दिखाने में जुटे हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी बीजेपी राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की इस सियासी मिमिक्री को विपक्ष के खिलाफ बड़ा हथियार बना सकती है। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।